हेलो स्टूडेंट, वेलकम करने के साथ। चलिए आज आप लोगों को माध्यिका या माध्यक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें आप लोगों को माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया हूँ। तो चलिए इसमें उसका ये देखिए, कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। आपको ये बंटन दिया गया है, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका, अब ध्यान दीजिएगा, इसके वीडियो को रोक करके पहले वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। अब तब इस वीडियो को देखिएगा, उसमें बताया गया है कि माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका जो होता है n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्गमूल, यानी आपको क्या होता है कि संचयी बारंबारता इसमें ज्ञात करना होता है। तो चलिए जो बारंबारता है, तो यही जो आपका हमें अलग जो है सारणी नहीं बना रहा हूँ, इसी सारणी पर बारंबारता बना देता हूँ। ये जो है आपका विद्यार्थियों की जो संख्या है, यही आपका क्या होता है बारंबारता हो जाता है। यही आपका बारंबारता हो जाएगा। यदि अलग से सारणी बनाइएगा तो ये आपका बारंबारता हो जाएगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल हो जाएगा। वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। एक मिनट इसको ब्लू से लिख देते हैं। ब्लू अंतराल दीजिए बार। इसको क्या करता हूँ, जिससे कि मान लीजिए कि आपको पता है ना कि एक अलग से जब सारणी बनाइएगा दूसरा सारणी, तो इसको लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, और इसको लिख दीजिएगा बारंबारता। बारंबारता, और ये सेम आपका जो भी है वो सेम टू सेम रहेगा। क्योंकि इसको देख लेते हैं कि इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा है। इसका जो है निम्न सीमा, इसका देख रहे हैं ना, जो उच्च सीमा जो है मतलब इसका जो है उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, फिर इसका क्या है उच्च सीमा, अगला का निम्न सीमा। तो अपवादी विधि वर्ग अंतराल है, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको एक बताना होगा संचयी बारंबारता। क्या करना होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आप एक बना लेंगे, और यही जो है आपका आंसर शीट वाला सारणी हो जाएगा। यदि चाहेंगे तो आप पूरा सारणी बना सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट में बना रहा हूँ, जो कि समय कम है, और चूंकि क्वेश्चन तो आपको साथ में रहेगा नहीं, अलग से रहेगा। तो इस स्थिति में जब आप कॉपी पर जवाब देंगे तो आंसर शीट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता, यहाँ संचयी बारंबारता, और ये जो है सेम टू सेम लिख देंगे। कोई इसमें तो आपको चेंजिंग नहीं करना है। और इसको संचयी बारंबारता जब बनाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ दीजिएगा, किसको, 5 को और 8 को, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ दीजिए तो 19 हो गया। और फिर इसको जोड़ दीजिए तो 25 हो गया। फिर इसको जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। और फिर 2 जोड़ दीजिए तो 30 हो गया। यानी यहाँ पर कुल जो 30 आना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर सारणी हो गया। और ये कौन सा सारणी हो गया, इसको कौन सा सारणी मानेंगे, इसके पहले क्वेश्चन सारणी था, अब ये आपका आंसर वाला सारणी हो गया। तो इस तरह से आप आंसर सारणी बना सकते हैं। उसमें जो है आप इसको छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा। भार किलोग्राम में जो है विद्यार्थियों की संख्या हटा करके, और सब लिख सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो इसको भी लिख कर बना सकते हैं, और यह संचयी बारंबारता या सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या इसमें आपको निकल गया। n निकल गया। n कितना आ गया, n का वैल्यू हो गया 30। तो आपको क्या निकालना होता है, n/2, तो 30/2 यानी 15। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, 15 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो देखिए 15 से अधिक, तो 13 क्या है, 15 से कम है, और 19 13 से अधिक है। तो इसी का जो वर्ग अंतराल होगा यही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, इसको माध्यक वर्ग भी बोल सकते हैं, और माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो ये आपका हो गया कितना, ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग 55 हो गया। 55 और 60 हो गया, ये माध्यक वर्ग हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपका 55 हो जाएगा। अब इसमें एच ज्ञात करना होता है, तो एच कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 60 माइनस 55 यानी 5 हो जाएगा एच बराबर। अब इसमें एक वो सी एफ लिखे हैं, सी एफ, तो ध्यान दीजिएगा सी एफ को कहीं कहीं एफ भी लिखा जाता है, सी एफ को एफ भी लिखा जाता है। कौन है, कैपिटल एफ। सी एफ को कैपिटल एफ भी लिखा जाता है, सॉरी एस, हाँ कैपिटल एस, ठीक है। इसको आप चाहेंगे तो कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं या सी एफ लिख सकते हैं। अब क्या होता है इसमें, इसको पढ़ाया गया है, पिछले वीडियो में देख सकते हैं।
कि CF जो होता है क्या होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता होती है। तो ये कितना आया आपका 13 आया है। और F क्या होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, ये कितना आया है 6 आया है। अब हमको लग रहा है कि पूरा आइटम आपका आ गया इसमें। अब इसमें माध्यक आपको लिखना होता है कि माध्यक बराबर क्या होगा, तो चलिए माध्यक बराबर लिख देते हैं n/2 माइनस हो गया CF अब बाटा एक, यहाँ पर L छूट गया है, L प्लस कर लीजिएगा, गुना में हो जाएगा H। यही आपका क्या होता है सूत्र होता है माध्यक का या माध्यिका का। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो L का वैल्यू जो भी आप लिख लीजिए 55 आपका आया, 55 लिख लीजिए। अब प्लस n/2 हमें ऑलरेडी ज्ञात कर चुका है कि 15 आया है। अब माइनस CF कितना आया है, देखिए ना CF 13 आया है, तो आप यहाँ 13 लिख सकते हैं। इसके बाद में F कितना आया है, F आपका आया है ठीक पहले वाले पर की बराबरता 6 आया है, तो यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं इंटू H का मान 5 लिख सकते हैं। H बराबर 5 ज्ञात हो गया है ना, 5 आ जाएगा। चलिए कुछ बात नहीं है, आ गया है। अब इसका क्या होगा 55, अब प्लस इसमें ऊपर हो गया 2 और नीचे कितना हो गया 6 गुना 5, इसको कराइएगा तो 2 एकम 2 2 3 6, तो आपका कितना हो गया 55 और प्लस 5/3, तो हो गया आपका 55 और प्लस 3 एकम 3 है। अब कितना बच जाएगा 3 गया तो 5 में से 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, तो हो गया आपका 56.66। यही आपका क्या हो गया कहीं ना कहीं आपका जो है किस में आ जाता है माध्यक वर्ग में ही आता है आपका टोटल माध्यक। चूँकि जो पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ाया गया है उसको अध्ययन कीजिएगा या पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका यही आंसर आ जाता है और इसी वर्ग अंतर में होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक आपसे ज्ञात करने के पूछा जाता है। ये आंकड़क जो है पहले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा क्या है भिन्न है, अलग है। जैसे इसमें प्राप्तांक दिया गया है, क्या दिया गया आपको प्राप्तांक दिया गया है, और इसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या यानी बराबरता दी गई है। तो प्राप्तांक और बराबरता आपको यहाँ पर दी गई है, तो इसका क्या करना है कि माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा कि यहाँ 20 है, यहाँ 29 है, 28 है, 33 है, 42, इसके बाद में 38 और 43, यानी ये आंकड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 25 आया है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष निकलता है कि आपका ये आरोही अवरोही क्रम में नहीं है, यानी ये जो है अवरीकृत आंकड़ा है, इसको क्या करेंगे आरोही अवरोही में चेंज कर देंगे। तो इसका जो आंसर सारणी बनाएंगे तो लिखेंगे प्राप्तांक आपका हो जाएगा आंसर सारणी में, और नीचे हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या जो है यही आपका बराबरता हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, या इसको लिख सकते हैं बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या या फिर बारंबारता। अब जैसे है वैसे तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर सारणी जब बनाने जा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि इसको आरोही या अवरोही में सजा लेंगे। क्या करेंगे आरोही या अवरोही में सजा लेंगे। आपको जो पहले वीडियो में बताया है उस तरह से इसको आरोही करें या अवरोही आपको सजाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे आपका छोटा क्या है, इसको देख लीजिए, सबसे छोटा आपका 20 है और 20 की बराबरता 6 है। अब 20 से बड़ा कुछ है क्या, 20 से बड़ा देखिए कितना है 25 है, तो यहाँ पर आप 25 सेलेक्ट कर लीजिए, 25 की बराबरता 20 है। इससे बड़ा क्या है 25 के बाद में मैंने 20 कर लिया, 25 कर लिया, अब इसके बाद में 25 के बाद 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर 28 लिखते हैं, इसका 24 है, थोड़ा सा इसमें टेढ़ा हो गया, इसको सीधा सुधार देते हैं। तो इस तरह से अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते जाएंगे। 28 के बाद में 29 है, 29 का कितना है 28 आया है। इसके बाद में फिर आपका 29 के बाद में 30 33 है, तो 33 का 15 आया है, और इसके बाद में 33 के बाद में 38 है, 38 का 4, और 38 के बाद में 42 का 2, और इसके बाद में हो गया 43 का 1। और चलिए इसमें क्या होगा कि एक काम करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, कोई हमारा डाटा छूटा तो नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। इससे संतुष्ट होगा कि यहाँ डाटा छूटा हुआ नहीं है। अब चलिए इसका काउंटिंग करके हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में आपको क्या है कि देखिएगा पहला जो है कितना है, 6 है। और इसके बाद में 6 में 20 जोड़िएगा तो ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और फिर इसमें जोड़िएगा 24 तो ये 30 और ये 50 हो जाएगा। 40 जो है ना 50 हो गया। इसके बाद 50 में इसको जोड़िएगा तो ये 78 हो जाएगा। 78 में फिर इसको जोड़िएगा तो 8 5 चलेगा तो 83 ले 8 है 9 93 हो जाएगा। 93 में फिर 4 जोड़िएगा तो 97 हो जाएगा। और 2 जोड़िएगा 99 हो जाएगा। और 1 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इन आपका कितना आ गया, एन जो होता है आंकड़ों की संख्या जो है, पहले देख लीजिए आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आंकड़ा आपका आया है, 8 आंकड़ा आया है। तो इसमें ध्यान देना होगा कि चूंकि यह वर्ग अंतराल नहीं है, क्या है, वर्ग अंतराल आपका नहीं है। तो यदि ऐसी स्थिति हो कि जब वर्ग अंतराल ना हो तब आप लोग कैसे इसको निकालेंगे। तो इसमें देखिए कि यदि वर्ग अंतराल नहीं होता है तो उसमें आप निकाल सकते हैं, जैसे 100 बाटा में 2 कर दीजिएगा, क्योंकि n बाटा 2 होता है ना, तो n बराबर आपका कुल आंकड़ों की संख्या हो गया 100। इसके बाद में n/2 यानी 100/2 यानी 50 गो। तो आपका कुल आंकड़ा 50 गो है। और समझिए कि कुल आंकड़ा 50 गो कैसे आए, जब कहिए कि अभी आपने गिना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गिने, आप कहे कि कुल आंकड़ा 100 है। ये कैसे हो, तो देखिए भाई 20 जो है 6 बार आया है, 20 6 बार आया है, तो आखिर 6 बार गिनाएगा ना, 20 6 बार लिखिएगा ना, और वही क्रम में सजाइएगा तो वही है। 25 जो है 20 बार आया है तो उसको लिखिएगा 20 बार। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि माध्यक वर्ग का जो फॉर्मूला है कि n बाटा मतलब क्या है, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। n आप इसमें पढ़े हैं कि ऐसा होता है। तो हालांकि यहाँ पर n/2 हमने निकाल दिया। अब देखिए इसमें माध्यक क्या होगा, माध्यक चूंकि यह तो संचयी बारंबारता तो है मगर आपका वर्ग अंतराल नहीं है। क्या है, ये वर्ग अंतराल नहीं है। तो n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल वाला यदि हम फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ वर्ग अंतराल हमारा नहीं है, तो हम निम्न सीमा लेंगे कहाँ से, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा निम्न सीमा, क्योंकि वर्ग अंतराल है ही नहीं। तो जब वर्ग अंतराल नहीं है तो इसमें माध्यक के लिए एक और आपको फार्मूला बताया गया होगा कि अब ये देखिएगा कि संख्या आपका कितना है, सम है कि विषम है, n आपका सम है। तो अब इसका माध्यक होता है सम संख्या रहने पर 1/2 n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, 1वां पद। तो अब देखिए 1/2 तो आपका रहेगा ही, nवां पद यानी 50वां पद। अब देखिएगा कि 50वां पद आपका कौन सा होगा, n/2 पद यानी यहाँ पर हो जाएगा 50वां पद, 50वां पद। इसके बाद में ई हो गया 51वां पद। अजीब बात है, 50वां पद आ गया फिर 51वां पद आ गया, तब 50वां पद आपका है कौन, ये ना देखना है कि 50वां पद कौन सा होगा। तो आपका 50वां पद यहाँ पर देखते हैं कि कौन होगा। तो 50वां पद देखने के लिए यहाँ देखिए कि 50वां पद आपका ये ना है, तो ये 50 गो होगा। तो 50वां पद है 51वां पद, आपको दो ही पद देखना है कि 50वां पद कितना होगा और 51वां पद कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा
50वां पद तो ये हो गया, यानी 50वां पद इसलिए हुआ कि 50 से नीचे या 50 तक 28 आपका आएगा। कहने का मतलब ये है कि 28 देखिएगा तो ये 24 बार लिखा होगा। कितने बार लिखा होगा 28? 24 बार लिखा होगा। तो जब 24 बार लिखा होगा और ये 20 बार ये लिखा है, 6 बार ये लिखा है, तो 50 बार तो मैंने 50वां पद में आपका 28 ना आएगा, तो इसमें हो जाएगा 28 और प्लस 51वां पद। तो 50 के बाद ही जो एक पद जब बढ़ेगा तो आपका कौन आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो 29वां हो गया, यानी 29 हो गया कौन पर। अब इसको यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1/2 इंटू 9 8 17 के साथ 80 ले 2 2 4 1 5, तो 57 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 2 2 निकल 4 और 2 8 16, 28.5। यही आपका माध्यक हुआ। चलिए आप लोग से मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में।